हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई ए टू जेड पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से, उसके लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के। और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इन क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कितने क्षेत्राधिकार को जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और अगर बात करें अभी सुप्रीम कोर्ट सीजेआई कौन है, तो ये आपके DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, इन्होंने UU ललित की जगह लिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने क्षेत्राधिकार को जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका B, यानी कि 3 क्षेत्राधिकार को जो है बांटा जा सकता है। ठीक है, वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश का संबंध किस अनुच्छेद से है। ठीक है, जो आपका राज्यपाल होता है उसकी शक्ति बनाने वाले अध्यादेश का संबंध किस अनुच्छेद से होता है, तो ये होता है आर्टिकल 213 यानी कि अनुच्छेद 213 से संबंधित है। B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रतीक क्या था। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैन धर्म की, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। उनका प्रतीक था सांड। ठीक है, और भगवान महावीर जो थे ये आपके जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें, टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, ये थे महावीर, भगवान महावीर। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, लायन था यानी कि शेर था। तो इस क्वेश्चन का आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, रैयतवाड़ी जब स्टार्ट हुआ था प्रणाली तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये था हेस्टिंग। ठीक है, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेस्टिंग जो था ये गवर्नर था, गवर्नर जनरल था कब, जब रैयतवाड़ी प्रणाली जो है स्टार्ट हुई थी। तो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किसने शाहजहांनामा लिखा है। ठीक है, तो ये तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे शाहजहांनामा। ठीक है, बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा और आलमगीरनामा, ये भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें शाहजहांनामा का, तो ये लिखा गया है किसके द्वारा, इनायत खान के द्वारा। इसका आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अकबरनामा का, तो ये हो जाएगा अबुल फजल अकबरनामा का। ठीक है, यहीं पर बाबरनामा का तो बाबर ने ही खुद लिखा था, और हुमायूंनामा का किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। और अगर आलमगीर नामा की बात करें तो ये मिर्ज़ा काजिम ने इसको, तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक नेशनल पार्क है, यह जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और ये किस राज्य में है, तो ये मणिपुर में है। ठीक है, B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एकत्र होते हैं। ठीक है, जो हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में एकत्र होते हैं वो किस फॉर्म में एकत्र होते हैं, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में एकत्र होते हैं। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं अगर प्लांट की बात करें, प्लांट में किस तरीके से जो है ये स्टोर होते हैं, तो ये होते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्च के फॉर्म में जो है प्लांट में स्टोर होते हैं। और हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है ये स्टोर होते हैं। नेक्स्ट, प्राग निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की राजधानी प्राग है, तो ये आपका चेक रिपब्लिक, ठीक है, चेक गणराज्य का जो है राजधानी है। तो B ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि इनमें से कौन से थे, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर D फिरदौसी। ठीक है, ये जो था ये महमूद गजनवी के दरबारी था। ठीक है, तो D ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदादिरी ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यदादिरी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, ये आपका थर्मल पावर प्लांट है आपका तेलंगाना राज्य में। ठीक है, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसका स्टार्ट कब हुआ था, ये 1885 में। ठीक है, संस्थापक कौन थे, A.U. ह्यूम। ठीक है, और अगर बात करें पहले मुस्लिम अध्यक्ष की, तो ये हो जाएगा आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है,
नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति की जो शुरुआत की गई थी सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर उकाई परियोजना बनाई गई है? उकाई परियोजना किस नदी पे बनाई गई, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ताप्ती नदी पे जो है ये परियोजना बनाई गई, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस है। वनस्पति तेल बनाने के लिए कौन सा गैस जो है उपयोग किया जाता है, यानी प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं वनस्पति तेल बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के नागरिक का जो है मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आपसे आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र की संस्कृति का जो है संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य किस में है? 51 क्या में है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके मतलब उसके द्वारा जो है ये संविधान में जोड़ा गया था, 51 क्या में है। ठीक है, नेक्स्ट, भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल का ये जो है एक लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कानपुर में सिपाहियों का नेतृत्व किया था? ठीक है, जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर से सिपाहियों का जो नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था नाना साहब के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाना साहब। और बेगम हजरत महल की बात करें तो ये जो है अवध यानी कि लखनऊ से इन्होंने किया था। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से की थी। ये सब भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में भाग 15 जो है किससे संबंधित है? तो अगर भाग 15 की हम बात करें तो भाग 15 आपका इलेक्शन से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, द्विसदनात्मक की विशेषताएं जो है निम्नलिखित में से किस स्रोत से लिया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार और बात करें सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय की, ये तो लिया गया है यूएस से। ठीक है, और संविधान संशोधन लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, इसमें से कौन सा नागरिकता से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अगर भाग 2 की हम बात करें तो ये आपका नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भाग 3 होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 4 होता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपका जो भाग 2 होता है ये संबंधित होता है नागरिकता से, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना के विषय में बताता है? तो ये क्या कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 51, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 51। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? ध्यान देने वाली बात है, कई बार लोग देखते हैं कि ये नहीं जो है पढ़ते ही नहीं है और ऑप्शन मार देते हैं, पहला ही देखेंगे रत्नावली लिखा गया है। ठीक, तो ध्यान से ये नहीं वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 1 या 2 नंबर से ही सिलेक्शन रुक जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखिए, अगर रत्नावली की बात करें, नागानंद की बात करें और प्रियदर्शिका की बात करें, तो ये तीनों जो है आपका लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा। और ये कादम्बरी एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर जो है स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संघाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों में से सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। और ये किस नदी पे? महानदी पे है। और कहाँ, किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे है। नागार्जुन सागर ये किस नदी पे? कृष्णा नदी पे है। ठीक है,
तो ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। तो स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर जो है अपने गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। तो गोदीबाड़ा के लिए कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रसिद्ध था, तो ये आपका था लोथल, ठीक है। और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो गुजरात में, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक इकाई है, ठीक है। मौलिक इकाई यानी कि जो किसी अन्य राज्य से उत्पन्न नहीं किया गया है, मौलिक इकाई कहलाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो न्यूटन, वाट और कैलोरी ये सारे जो है व्युत्पन्न मात्रक हैं, ठीक है। किसी न किसी यूनिट से मिलके बने हुए हैं। और एम्पियर की बात करें तो ये आपका फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि मूल मात्रक है, मौलिक इकाई है। तो एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एम्पियर किसकी यूनिट है, तो ये करंट की यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रूस शब्द व्यापक रूप से समाचारों में चर्चित रहा है, यह क्या है, ठीक है। तो ब्रूस जो है ये क्या है, ये है एक पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल, ठीक है, पीवीटी ग्रुप। एक विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह को क्या कहा जाता है, ब्रूस, ठीक है। ये ब्रूस एक जनजाति है जो कि विशेष रूप से कमज़ोर होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी जो है राजस्थान के मेवाड़ से निकलती है, ठीक है। राजस्थान में एक मेवाड़ जिला है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो ये है हो जाएगा आपका साबरमती रिवर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साबरमती नदी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसे सबसे बड़ी जनजाति माना जाता है। तो भारत में अगर सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो ये होती है गौंड जनजाति, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर ये जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है गौंड जनजाति, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी, ठीक है। बहुत से जगहों पे आपने सुना होगा पिंक सिटी, ठीक है। तो पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से हम किसको जानते हैं, तो ये होता है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयपुर शहर को हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल, क्षार और लवण और जल बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया है ये, तो ये है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। और इसमें जो है अम्ल, क्षार, लवण और जल बनाने की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है, किसमें, उदासीनीकरण में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन थे, एच.जे. कानिया, यानी हीरालाल जे कानिया, ठीक है। और वर्तमान में बात करें तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, करंट और फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं वो 50वें नंबर के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है कण्व वंश के संस्थापक थे, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, वासुदेव, ठीक है। वासुदेव ने जो है कण्व वंश की स्थापना की, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन ने किसके समय पे दौरा किया था भारत का, तो ये हो जाएगा लिनलिथगो, ठीक है। लिनलिथगो के समय जो है क्रिप्स मिशन ने जो है भारत का दौरा किया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, बी साई प्रणीत निम्नलिखित में से किस खेल से जो है जुड़े हुए हैं, तो बी साई प्रणीत की बात करें तो ये जुड़े हुए हैं बैडमिंटन से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा डैश जो है उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और भारत की छठी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, ये महानदी, ठीक है। इसी पे जो है हीराकुंड बांध बना हुआ है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का नवीनतम वलित पर्वत, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है वलित मतलब क्या हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन यानी फोल्डिंग माउंटेन, ठीक है।
तो एक तो पूछा जाता है नवीनतम, एक पूछा जाता है सबसे पुराना, ठीक है। तो नवीनतम की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमालय, ठीक है। नवीनतम जो वलित पर्वत है ये हिमालय है, और सबसे पुराना जो हिमालय वलित पर्वत है वो अरावली है, ठीक है। तो अरावली अगर सबसे पुराना पूछेगा तो अरावली हो जाएगा, और सबसे नया जो पूछेगा वो हो जाएगा हिमालय। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वलित पर्वत का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये आपका हिमालय हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा जो है जोजिला स्थित है? किस राज्य में जोजिला दर्रा स्थित है? तो ये स्थित है आपका जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इससे ये पता चलेगा आप लोग सीरियसली कितनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष, ठीक है। जरूर आप लोग कमेंट करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। थैंक यू।